स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे टॉप गन मैवरिक का बिहाइंड द सीन, यानी कि वो एग्जैक्टली शूट कैसे किए थे। तो समझते हैं। तो समझिए, टॉप गन मैवरिक बहुत बड़ी बात है। मतलब स्टार्ट बहुत हल्के से हुआ था लेकिन बात बहुत बड़ी हो गई थी, क्योंकि समझिए इसमें जो जो काम कर रहे थे वो इतना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा था कि चाइना लिटरली अपना स्पाई सैटेलाइट का एंगल चेंज किया, जो नेवल डिपार्टमेंट डिटेक्ट कर लिया कि भैया इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और उस जगह पे वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पे ये मतलब डार्क स्टार रखा गया था। और ये समझिए कि डार्क स्टार इतना ज़्यादा रियलिस्टिक कैसे हो गया कि कोई दूसरा कंट्री मतलब उसको चक्कर भाई सही तो नहीं बना लिया। बात ये था कि इन्होंने एक्चुअल मॉडल बनाया, लाइक फुल फ्लेज मॉडल, जिसमें जो गियर्स हैं लकड़ी का नहीं, मतलब एक्चुअल प्लेन के पार्ट्स इस्तेमाल करके ये बनाया गया है। मतलब बोल रहे हैं ना, आप बगल में खड़े रहोगे आपको लगेगा भाई रियल वर्ल्ड का है। और इसको जिन लोगों ने बनाया वो लोग हैं लॉकहीड मार्टिन वाले। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही लोग हैं जो SR-71 रियल वर्ल्ड में बनाए हैं। और जो SR-72 जो आने वाला है, या जो भी मतलब मिलिट्री काम कर रही है, वो सब यही लोग काम करते हैं। मतलब एग्जैक्टली वही इंजीनियर आपको मिले हैं जो एक्चुअल रियल लाइफ में बनाते हैं। तो वो लोग इसको फीडबैक दिए कि आप हाइपरसोनिक बनाना चाहते हो ऐसे करके उसका एरोडायनेमिक्स बनेगा, ऐसे कर, मतलब क्योंकि यही लोग हैं जिनका काम है कि ये करो, मतलब यूएस आर्मी के लिए। तो समझिए इनका फीडबैक जो लूप था इतना टाइट कि रियल वर्ल्ड के लोगों से, जैसे कि इसमें है कि नोज़ में आपका कांच नहीं है, वो ऑड लगेगा भैया नोज़ में क्यों नहीं है, लेकिन बात सही है कि अगर आप हाइपरसोनिक चल रहे हो तो नोज़ में आप कांच नहीं देने वाले हो। साइड में भी देना बड़ी बात है, वो चांसेस है कि वो भी नहीं रहेगा। लेकिन ये सब सटल सटल चीज़ है, अगर इतने बहुत सारे सटल चीज़ डाल दोगे तो लगेगा ना भाई कि एक में कुछ ज़्यादा ही सही क्यों नहीं है। मतलब पिक्चर के लिए तुम इतना सही क्यों बना रहे हो। बात वही समझिए कि ये मेहनत जो की है दिख रहा है, और मैं बार बार बोलता हूँ पिक्चर में एफर्ट दिखता है। यहाँ पे ये लोग एक्चुअल मॉकअप बना रहे हैं, फुल स्केल मॉकअप बना रहे हैं, जो इसको मतलब समझ रहे हैं, मतलब एक्चुअल प्लेन के तरीके से उसे निकाला जा रहा, ले जाया जा रहा है। तो कोई भी देख के सोचेगा भाई ये क्या कर रहे हैं। और ये जो इसका सीन है, क्योंकि ये पिक्चर के सिर्फ स्टार्टिंग में है, इतना है तौबा चीज़ सिर्फ पिक्चर के स्टार्टिंग में यूज होता है। और वहाँ पे जो सीन है वो और रियलिस्टिक इसे बना देता है। क्यों? क्योंकि वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे ये ब्लू एंजल का फाइटर जेट है, जो ये पहला सीन है। सीन मैंने नीचे दे दिया। ये फाइटर जेट जाके करता है, ये सीन डालता है। तो ये जो शॉकवेव का सीन बनता है, मतलब ये तो मतलब ट्रायल रन था, इसके बाद फिर से रीसेट करते हैं, फिर से गाड़ी लाते हैं, उसको सीन शूट करते हैं। तो वो रियल वर्ल्ड है, वहाँ जो शॉकवेव फील हो रहा है, जो मतलब सारा टर्बुलेंस है वो रियल है। अब आपको सीजी में एक छोटा-सा प्लेन के ऊपर एक बड़ा प्लेन पोतना बहुत आसान है। और अगर वो सीजी आर्टिस्ट को आप दिखा दो, देखो भैया ये हमको सीजी में चाहिए। अब ये पूरा है, वो जाके आराम से उसका सारा फ़ोटो खींच सकता है, उसका आराम से डायमेंशन निकाल सकता है, फीडबैक दे सकता है कि इसका टेक्सचर ऐसा हो रहा है। सीजी आर्टिस्ट का आप जितना मदद करेंगे वो उतना बढ़िया सीजीआई बना के आपको देगा। तो सीजी आर्टिस्ट को अगर आप ये ओरिजिनल दे रहे हो, प्लस ये दे रहे हो, देखो भैया हमारा ये फुटेज है, इसके ऊपर तुम ओवरलैप करो, और ये फुटेज में जो चीज़ हो रहा है, इंटरैक्शन है, वो रियल है, वो अच्छे-अच्छे को ये कर देगा, फूल कर देगा। जैसे मैंने अभी वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, सीजीआई गाड़ी का कैसे किया जाता है, क्योंकि जब अगर रियल वर्ल्ड है तो अच्छे-अच्छे को फूल कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही हुआ कि रियल वर्ल्ड उन्होंने यूज़ किया था। तो इसीलिए जिनको नहीं पता वो एक्चुअली देखेंगे इसको, क्योंकि ये सब इंटरैक्शन तो रियल है ना। इन जेट इंजन का जो प्लूम है, जो रिएक्शन है, जो डस्ट क्लाउड बन रहा है, वो तो रियल है। प्लस ये मॉडल जब मतलब ये काम हो रहा है, बंकर से बाहर निकाला जा रहा है, वो तो रियल है ना। मतलब वहाँ पे आदमी बैठा हुआ ना, आपको थोड़ी पता कि इंजन इसके अंदर है नहीं। और डिज़ाइन जो है वो एक्चुअल एरोनॉटिकल इंजीनियर ने बनाया है, तो डिज़ाइन भी ऐसा नहीं बस हुआ है, मतलब सोचा हुआ। तो इसीलिए अच्छे-अच्छे लोगों को शॉक कर दिया। और काफ़ी लोग तो कह रहे हैं कि मतलब जनरली यूएसए एक जनरेशन पीछे का चीज़ लोगों को बताता है कि हमने ये बना लिया है, तो जब इसका रिप्लेसमेंट आ जाएगा तब हम आपको बताएँगे कि ये हम बना लिए हैं। ये हमेशा करता है, मतलब नेशनल सिक्योरिटी के लिए मैं भी वही करूँगा। अगर मैं उनकी जगह पे हूँ मैं भी वही करूँगा, हर देश वही करता है कि जो एक जनरेशन आगे चल रहा है उसको छिपा के रखते हैं, जो पीछे-पीछे निकलते हैं। मतलब समझिए F-22 इनका आने वाला होगा मार्केट में, तो ये F-22 को छिपा के रखेंगे। फिर F-35 पे छुपा के काम करेंगे, F-22 दिखाएँगे पब्लिक को, F-35 पे बैकग्राउंड में काम चलेगा। F-35 रेडी हो जाएगा, फिर F उसके आगे का जो बनना है, उस पे अभी काम चल रहा होगा। हमेशा ऐसे ही करके चलते रहते हैं। और ये एविएशन के मामले में कि एक्चुअल मतलब इमोशंस आप हटाओ, मतलब एक्चुअल फाइटर पायलट को कैसा लगता है, फाइटर जेट के अंदर कैसा फील होता है, उस मामले में कोई डिस्कशन नहीं है। चांसेस है भी नहीं कि शायद जीवन में कभी ये दोबारा इस लेवल का पिक्चर बनाया जा सके। और यहाँ पे समझिए 3 मॉडिफाइड F-18 यूज़ किया गया था, सुपर हॉर्नेट। वो भी मतलब हॉर्नेट है, सुपर हॉर्नेट है। सुपर हॉर्नेट का मतलब होता है डुअल सीटर वाला। और मतलब समझ रहे कि यूएस नेवी ने बहुत खर्च किया। ऑब्वियसली वो पैसा चार्ज कर रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली फाइटर जेट ऐसा कोई हलवा चीज़ है नहीं। और उसको आपको मतलब पायलट्स को सैलरी वैलरी सब चीज़ें, और प्लस फ्यूल खपत है, सबका पैसा ले लो, लेकिन फिर भी कंट्री का नुकसान नहीं होता। लेकिन ये लोग इसमें इतना खर्च इसलिए करते हैं, जितनी बार भी इस तरह के अच्छे पिक्चर बनते हैं उनका रिक्रूटमेंट बूस्ट हो जाता है, कंट्री का इमेज बनता है। जैसे टॉप गन किसी को पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो, लेकिन वो पिक्चर बहुत पॉपुलर थी। मतलब एक कल्चरल आइकॉन बन गया था। कल्चरल आइकॉन में अगर आपका आर्मी आने लगता है, आपका नेवी आने लगता है, तो वो एक अच्छा फीलिंग, मतलब कंट्री के हिसाब से बहुत अच्छा करता है।
जैसे अगर आप बेंगलुरु एयरपोर्ट में जाएंगे या कलकत्ता वाले, हाँ बेंगलुरु में आप जाएंगे तो एक कॉर्नर वाला सेक्शन में इंडियन एयरफोर्स का एडवर्टीजमेंट लगा हुआ है। वो लोग हर करते हैं। अब या तो आप वो एडवर्टीजमेंट करो या तो एक ढंग की पिक्चर बना दो जिसको देख के सब टूट पड़े आपके पास, जैसे बॉर्डर पिक्चर देखने के बाद हुआ था। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि नेवल डिपार्टमेंट की नज़र से ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है उनके लिए कि भैया हाँ हम खर्चा कर रहे हैं, हाँ हमें थोड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन हमें जो प्रॉफिट मिलेगा वो बहुत फ़ायदेमंद होगा, इसीलिए वो करते हैं। मतलब एक्चुअल, मतलब एक्चुअल फाइटर जेट देके। अब बात करते हैं F-18 सुपर हॉर्नेट का। तो यहाँ पे तो वो एक एयरफोर्स और जो नेवल डिपार्टमेंट है ये दोनों का कोलैबोरेशन अगर नहीं होता तो काम ही नहीं होता, क्योंकि ये समझिए ये मॉडिफाइड जेट्स हैं। मतलब ये जेट के ऊपर आप, मतलब ये पीछे वाले सेक्शन में कैमरा लगाया गया, नीचे वाले सेक्शन में एक कैमरा आगे दिख रहा है, एक पीछे दिख रहा है, दो तो विंड माउंटेड है। और ये इतना एरोडायनेमिक्स चेंज कर दिया कि ये प्लेन से ज़्यादा मैनूवर नहीं हो सकता था। ऑब्वियसली एरोडायनेमिक शेप का एक एक इंच को आप फाइन ट्यून करते हो, यहाँ एक डब्बा लगा दिया कि लो भैया, तो दिक्कत होता है। जो बॉटम वाले में उतना दिक्कत नहीं होता, क्योंकि वो सब एरिया बनाया गया है कि भैया वहाँ पे मिसाइल्स रहें, फ्यूल टैंक्स रहें, डिस्पोजेबल टैंक्स रहें, वो सब रहें, तो वो हैंडल कर लें। लेकिन पीछे डाल दिया तो टर्बुलेंस और दिक्कत होता है। तो यूएस एयरफोर्स मतलब ढंग से कि हाँ भाई हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बैठ के मॉडिफाई किया गया। और आप अंदर में देखेंगे 6 कैमरा लगाए ये लोग, एक नहीं 6 कैमरा, आईमैक्स ग्रेड का 6 कैमरा पोता गया है इसके अंदर। इसीलिए इस तरह का आपको जो सीन देखने को बार बार मिलेगा ना कि दिखाया जा रहा है वो 6 कैमरा है। अब मुझे तो मतलब आप कोई भी फोटो देखिएगा 4 ही दिखता है सबसे ऐसा, हमको नहीं समझ में कि जैसे वो 4 दिख रहा है, 2 कहाँ है? ये 2 कैनोपी में लगा हुआ था, 2 फ्रंट का, मतलब ये एक तो उधर लेफ्ट राइट वो कैनोपी पे लगा हुआ था। इसीलिए आप जब भी कोई फुटेज देखिएगा तो चार्ट हो आपको ये ऐसे, ये जहाँ चार्ट है ये मतलब टैलेंट के साइड में दिख रहा है, और प्लेन से बाहर के डायरेक्शन में जो देखा जा रहा है वो कैनोपी पे लगा हुआ है। तो 2 सीटर वाला F-18 यूज़ किया गया। मतलब F-18 में ऑप्शंस रहते हैं कि सिंगल सीटर रहे या डुअल सीटर रहे, हॉर्नेट या सुपर हॉर्नेट, और जनरली डबल सीटर वाला इसे ऑब्वियसली प्लेन उड़ाने नहीं दिया जाएगा आपको। आप ट्रेनिंग भी रखे हो, जैसे टॉम क्रूज का एक्चुअल फ्लाइट लाइसेंस है, एक्चुअल फ्लाइट वर्दी है वो, तो भी उसको नहीं देगा ऑब्वियसली। वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, नेशनल सिक्योरिटी की बात हो जाती है, भैया थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो वो तो नहीं देते। तो मेन एयरफोर्स पायलट्स ही संभाल रहे थे, नेवल पायलट्स ही संभाल रहे थे, और पीछे वाले सीन पे वो लोग एक्टिंग कर रहे थे। तो वही समझिए 6 कैमरा है क्लोज, मतलब कि चेहरा पे जितना भी जूम इन सीन है वो क्लोज कैमरा से है। लेफ्ट एक साइड, राइट साइड, क्योंकि ऑब्वियसली रीटेक नहीं कर सकते आप बात बात पे। तो लेफ्ट राइट एक ही बार में जितना चीज़ कैप्चर कर सकते कर लो, बाद में इसको स्टोरी बोर्डिंग में संभालो। तो वही हो गया, कैरेक्टर के साइड में आराम से क्लोज, लेफ्ट, राइट, वाइड एंगल, तो मतलब अगर आपको पूरा सीन दिख रहा है तो वाइड एंगल वही था। तो यही समझिए सिर्फ कैरेक्टर के साइड में, और पायलट को दिखाना नहीं था आपको, क्योंकि ऑब्वियसली पायलट तो आप दिखा रहे हो पीछे से। तो पायलट का जो हेलमेट उलमेट वाला जो दिखेगा सीन, उसको ऐसा पेंट कर दिया गया कि भाई मतलब क्लोन हेलमेट डाल दिया गया कि मैवरिक का हेलमेट है, तो मैवरिक का जो पायलट है, मतलब जो टॉम क्रूज को उड़ा रहा है, वो भी वही हेलमेट पहनेगा, ताकि बाहर से देखे कि अच्छा ये मैवरिक ही चला रहा है प्लेन है नहीं वैसा। तो वही समझिए मॉडल ये F-18 किया गया, और ऐसे करके 2 ठो हो गए आपका जिसमें इंटरनल शूटिंग था, और 1 ठो मॉडिफाई किया गया जिसमें एक्सटर्नल शूटिंग, यानी कि प्लेन ले जाया जा रहा है और उसके क्या फील आएगा, जितना भी आप टेल के बीच से देखते हैं वो इस कैमरे से लिया गया है, नीचे विंग से बहुत टाइट जो शॉट्स हैं वो सब ये थर्ड मॉडिफाइड किया गया। लेकिन ये एक्रोबैटिक्स ज़्यादा नहीं कर रहा था, क्योंकि उसका एरोडायनामिक्स बहुत चेंज हो गया था, तो एक्रोबैटिक्स इससे नहीं करवाया गया। वो जो इंटरनली मॉडिफाइड है उसमें एक्रोबैटिक्स हुआ है। तो ये हुआ F-18 सुपर हॉर्नेट, मतलब जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड एक्टिव फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको यूज़ किया गया। वो भी 3 ठो, और बाकी और सारे भी, मतलब जो कट ऑफ सीन्स हैं बहुत सारे और सीन में इस्तेमाल किया, और एक्चुअल एयरक्राफ्ट कैरियर में ये लोग लैंड कराए हैं, उसका भी क्लियरेंस मिला था इन लोगों को। अब बात करते हैं शूट कैसे किया। ठीक है, आपने पिक्चर में शूट कर लिया, लेकिन वो तो लुकिंग इनवर्ड्स है या लुकिंग इनवर्ड्स टू आउटवर्ड्स है, कि मतलब क्या फ्लाइट प्लेन उड़ रहा है, अगल बगल का फोटो खींच पा रहे हो। तो बात है कि वैसे फील नहीं है ना, पिक्चर में वैसे फील नहीं आएगा। तो फील लाने के लिए सिनी जेट का इजाद किया गया। तो सिनी जेट है ये पपी, तो ये एक छोटे सा जेट है, अल्बाट्रॉस जेट करके, L-39 करके। ये मतलब समझिए काफ़ी सारे लोग इसे इस्तेमाल करते हैं एज ए ट्रेनिंग जेट एयरक्राफ्ट, कंपनीज खरीदती है, कंट्रीज खरीदती है। तो इसके नोज पे काट के उन्होंने ये शॉर्ट ओवर F1 गिम्बल रिग लगा दिया। ये सब गिम्बल रिग टीवी वाले यूज़ करते हैं, काफ़ी करते हैं, तो ये इन्होंने लगा दिया गिम्बल, और ये प्लेन को फॉलो कर रहा है। मतलब कि आपका जो सुपर हॉर्नेट जा रहा है उसके पीछे पीछे ये जा रहा है। तो एरियल शॉट में जहाँ पर मनूवर्स देख रहे हैं कि प्लेन से कैसे लिया है, ये प्लेन था पीछे जो शूट लिया है, CG नहीं है, ये प्लेन किया गया। CG है इस पिक्चर में, बहुत जगह CG है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि बोल रहा हूँ अगर आप CG आर्टिस्ट को ढंग का फुटेज देते हो तो वो ढंग का आउटपुट आपको दे देगा। तो ये तो हो गया आपका फाइटर जेट वाला जितने भी सीन है, जा रहा है, दूर जा रहा है, टर्न मार रहा है इस बार। लेकिन इसमें एक दिक्कत हो गई, इससे सारा सीन जो बन रहा था वो स्टैटिक हो रहा था। क्यों? क्योंकि आप भी तो तेज चल रहे हो, मतलब ये ऑब्वियसली F हॉर्नेट का फुल मार्क स्पीड पे नहीं जाएगा, और वो मार्क स्पीड पे जाना भी नहीं था उनको। लेकिन एक हो रहा है कि भाई आप फील आ रहा था कि
ये हो गया भाई, दोनों तो फुल स्पीड पे चल रहा है, तो फील नहीं आ रहा था। तो ये हुआ आपका गाड़ी खोलने के लिए। फिर हो गया कि एक और लिमिटेशन आ गई, इसका फ्यूल टैंक उस हिसाब से है नहीं, ये बनाया गया था ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट का, प्लस आपने उसके नोज पे इतना बड़ा एरोडायनेमिक ड्राइव डाल दिया, ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो दूसरा सिस्टम बनाया गया एम्बेयर फेनोमेनन 300, ये दूसरा प्राइवेट जेट है। इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए और हाई इंड्योरेंस शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, यानी कि जहाँ पे आपको एयरपोर्ट से बहुत नज़दीक में है, फटाफट ये यूज़ किया जाएगा। जहाँ लंबा है कि भैया हमें हवा में 3 घंटे तक रहना है, वहाँ पे ये इस्तेमाल किया जाएगा। ये बड़ा था, ये एक्रोबैटिक्स नहीं करेगा, ऑब्वियसली एक्रोबैटिक्स प्लेन नहीं है, लेकिन ये किया गया था कि 2 लोग हैं, एक तो टेल में, एक तो पीछे लगा दिया गया है कैमरा, आराम से शूट कर रहे हैं, और F-18 पूरा आपका सीन उन कर रहा है, स्टंट कर रहा है, वापस जा रहा है, दूसरा F-18 आ रहा है, वो सीन कर रहा है, स्टंट कर रहा है, तब जाके ये लोग रिटर्न करेंगे। इनके पास इतना फ्यूल कैपेसिटी था, ऑब्वियसली बड़ा है तो बड़ा फ्यूल कैपेसिटी रखते थे। अब फिर बात हो रहा है, ये दोनों में यही दिक्कत है कि फाइटर जेट्स हैं, बहुत तेज चलते हैं, मतलब जेट ही है घूम फिर के, तो स्पीड इतना कन्वे नहीं हो रहा था। और आप जमीन से खींचे, जमीन से कुछ ज़्यादा ही स्पीड आता है, जमीन से आप कैमरा मतलब प्लेन से कर रहे हो, रुक गया, तो बीच में कुछ चाहिए था कि भैया बीच में हम कैसे फीलिंग दें कि प्लेन है और तेज चल रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, ये सब फीलिंग कैसे दें। तो उसके लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया है, क्यों? क्योंकि ये आधा स्पीड पर चलता है। तब आपके पास तीनों चाहिए, जमीन से खींच रहे हैं शताब्दी एक्सप्रेस, ये हेलीकॉप्टर से खींच रहे हैं तो बीच का एक्सप्रेस हो गया। और ये तीनों का इस्तेमाल कर करके ग्राउंड कैमरा हाई स्पीड के लिए यूज़ किया गया, आपका हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया गया मीडियम स्पीड के लिए, और जेट इस्तेमाल किया गया स्टैटिक के लिए, कि मतलब ऑलमोस्ट आप रोक दे, जो मतलब सीन है कि जो अपोनेंट्स आ जाते हैं वो ट्रैक करने लगते हैं कि भैया तुम F-14 में क्या कर रहे हो, वो सीन जो है वो जेट से किया गया, क्योंकि आपको स्टैटिक चाहिए, प्लेन उड़ रहा है लेकिन फिर भी आपको स्टैटिक चाहिए, तो उसके लिए ऐसा किया गया। तो ये समझिए, ये सारों से शूट किया गया और सबको मिला के फीलिंग दिया गया। बिना इसके कैमरा के जो फील आता है कि अरे भैया जेट जा रहा है, इधर घूम रहा है, ऐसे हो रहा है, वो सब कैसे हो रहा है, क्योंकि ये सब कर रहे थे, एक्चुअल एक्रोबैटिक स्टंट्स किए जा रहे थे। और ये सिनी जेट एक्चुअली ये सब कर रहा था क्योंकि वो जेट कर सकता है, ये नहीं कर सकता था, ये कर सकते थे, हेलीकॉप्टर सिर्फ दूर से दिखाने के लिए था। और ये तीनों कभी कभी यूज़ हो रहे थे एक साथ में पिक्चर में। अब बात करते हैं, ये पिक्चर मुझे बहुत ही बिटर स्वीट मेमोरी दिया है, क्योंकि बात ये समझिए, बहुत दिन से मैं पिक्चर्स देख रहा हूँ कि पिक्चर एकदम इतना घटिया मैस्कुलिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे मैस्कुलिनिटी ऑलमोस्ट शराब जैसा दिखा रहे हैं, कि मतलब मैस्कुलिनिटी मतलब बस शराब है, ऐसा नहीं है भाई। नेचर में अगर सर्वाइव किया है मैस्कुलिनिटी तो मतलब उसका कोई यूज़ है। नेचर हुहा को नहीं छोड़ता है, सुहा कर देता है। तो उसका एक ट्रू इफेक्ट है, ट्रू रीज़न है उसका, एक मतलब एक समझ फील है। तो ये पिक्चर में बहुत अच्छे से मैस्कुलिनिटी है, जबकि सोचिए एक फीमेल लीड भी है इसमें, तब भी बहुत अच्छे से दिखाया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि आप नोटिस कीजिए कि इस पूरे पिक्चर में जितनी बार भी लोग बात कर रहे हैं, सब जगह रिस्पेक्ट एक डायरेक्ट ट्रेड हो रहा है। यानी कि जैसे कि कर्नल आते हैं कि शट डाउन करो ये प्रोजेक्ट को, वो भी मुंह खोल के बोलता है आई रिस्पेक्ट यू, यू गॉट सम बॉल्स, मतलब सीधा सीधा बात हो, रिस्पेक्ट होता है। फिर आप देख लीजिए जो उसके नीचे हैं कि वो भी चाहते हैं कि ब्लॉक कर दिया जाए, मैवरिक को उड़ने से रुक जाए, वो भी मुंह खोल के बोलता है कि नहीं भैया तुम्हारे पास टैलेंट है, मतलब समझे रिस्पेक्ट दिखाया जा रहा है। आखिरी बार आपको देखे थे पिक्चर में जिसमें मतलब जो एंटेगनिस्टिक फोर्सेस हैं उसमें रिस्पेक्ट दिखाया गया, रिस्पेक्ट ऑलमोस्ट हटा दिया गया है आजकल पिक्चर में। मतलब ये समझिए मैवरिक जो है एक स्टूडेंट जो है उसको चेस दे रहा है, वो भी मुंह खुल के उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, यू आर गुड आई विल गिव यू दैट। मतलब रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होती है जो मैस्कुलिनिटी से कनेक्टेड रहती है, उसको ऐसा आजकल मतलब हटा दिए सब पिक्चर सब में, बहुत खराब लगता है देख के। ये पिक्चर में मतलब कि हाँ, और सोचिए इसको मेल फीमेल से लेना नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि रिस्पेक्ट, हाँ भाई सर रिस्पेक्ट, समझ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा था। और दूसरी बात, ये चाइना को प्यार से मिडिल फिंगर दे दिया, कि चाइना बात था कि इनका स्टार्टिंग में चाइना इनको फंडिंग कर रहा था, मतलब बहुत चाइना बहुत सारे पिक्चर में फंडिंग कर रहा है। जो आप लोग देख रहे हो ना कि आजकल हॉलीवुड के एक्टर्स ये क्यों नहीं बोल पाते, ताइवान नहीं बोल पाते, बात वही है कि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन किए रहते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने टाइम पता चलता है कि बहुत सारे पिक्चर में चाइना फंडिंग कर रहा है, और चाइना सीधा बोलता है नहीं भैया आप ताइवान करोगे तो हम पैसा निकाल देंगे। तो इसमें भी वही हो रहा था। तो उनका था कि अगर आप पुराना जो ओरिजिनल टॉप गन है उसमें देखिएगा तो उसमें जापान है और ताइवान का फ्लैग है। जब चाइना फंडिंग कर रहा था तो चाइना बोला उसे हटा दो, हटा दिया गया। ये जैसे उसका अर्ली ट्रेलर्स में आया तो लोग बोले भाई ये क्या है, कि मतलब कल को चाइना तुमको पैसा देगा तो तुम अपना देश बेच खाओगे। तो मतलब बहुत जोर इससे हल्ला हुआ, और बात सही भी है कि मतलब ये कौन बात है कि वो डिक्टेटरशिप है, वो अपने घर के अंदर डिक्टेटरशिप कर रहे हैं ना, बाहर का क्या है हुल्लू लुल्लू कर रहा है, उसके कहने से हम जापान हटा देंगे, उसके कहने से हम ताइवान हटा देंगे। तो फिर से ये रिस्टोर कर दिया गया है। भले जब चाइनीज प्रिंट देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, लेकिन बाहर वाले में ना जी ना। और ये बहुत बड़ी बात है। आप ये देखेंगे जॉन सीना के साथ जो हुआ था कि भैया उसको माफ़ी मांगने वाले को ताइवान बोल दिया। सोच रहे इतना नीचे गिर चुका है हॉलीवुड कि अपने देश को ही ये ले डुबा रहा है। तो यहाँ पे तो नेवल अकेडमी भी थी, तो वो भी प्यार से बोली हाँ सर कुछ ज़्यादा चाइना चाइना नहीं कर रहे हो आप। तो ये मतलब बहुत बड़ी बात है। छोटी सी मतलब एक फ्लैग है, लेकिन एक छोटा सा सटल मिडिल फिंगर है कि नहीं भैया आपके पैसे पे पूरा आपने WHO को बेच खाया, पूरा सबको ले डुबाए, हम आपका बात पे मतलब आप अपना पैसा अपने पास रखो। ये बहुत बड़ी बात है कि
हॉलीवुड, क्योंकि आप देख लीजिए डिज़नी लिटरली हर पिक्चर में मतलब चाइना चाइना क्या बोलेगा, चाइना क्या करेगा वो कर रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज का टीचर का ओरिजिन बदल दिया, क्यों? वो चाइना को नहीं पसंद आएगा। इट्स लाइक भाई नीच हरकत पे आ गया। और ये समझिए बिना डिज़नी का स्टैम्प के ये इतना हाई वो मतलब $1.4 बिलियन छुआ है, बिना डिज़नी स्टैम्प के, और इसके नीचे जितने हैं सब डिज़नी स्टैम्प वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब या तो 1-2 तो चाइनीज़ हैं। जैसे ये बैटल ऑफ द बैटल एट लेक वो भी चाइनीज़ है, मून मैन ये भी चाइनीज़ है। तो वह बात वही था कि हॉलीवुड को थोड़ा अपना बॉल्स चाहिए था कि नहीं भाई, हम अपने से सँभाल लेंगे, तो ये कर दिया। ये बहुत छोटा-सा बात है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि कई बार कि सब लोग चाइना से क्यों भीख माँग रहे हैं। इट्स लाइक भाई तुम्हारा स्टार वॉर्स है, तुम अपने कंट्री में चलाओ ना भाई, ब दुनिया को हटाओ। और ये पिक्चर एक्चुअली अच्छा कमाया 1.4 बिलियन। आज के टाइम में वो बहुत बड़ी बात है। देखिए अवतार कहाँ तक जाता है। अवतार भी बाय द वे क्योंकि 20th सेंचुरी फॉक्स का है, लेकिन वो तो डिज़नी खरीदा हुआ है, तो इसलिए बोल रहा हूँ। सब डिज़नी, या तो चाइनीज़ या तो डिज़नी, और ये इकलौता है जो डिज़नी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं भैया हम अपने से फंड कर लेंगे, हम अपने से पिक्चर बना लेंगे, आपको नहीं दिखाना है मत दिखाइए। हाँ, इसका तुरंत कॉपी किया है चाइना। इतना महाघटिया कॉपी बनाया कि उसका ट्रेलर निकालने के बाद ही पिक्चर को स्क्रैप कर दिया गया। तो वही समझिए। और एफर्ट, पिक्चर में एफर्ट जो है, डेडिकेशन ही दिखता है। तो जैसे कि अवतार को भी आप बोल सकते हो बहुत एफर्ट है, डेडिकेशन, हाँ बात सही है। लेकिन उसमें कोई भी एक्टर मल्टी जी से शॉक से नहीं बर्दाश्त कर रहे, 3G का शॉक नहीं बर्दाश्त कर रहे, कैमरामैन नहीं पकड़ा हुआ है, भैया 3G का शॉक तुम हमको दे रहे हो, हमको बर्दाश्त करना है। वो समझिए अलग लेवल तक है। सबको जो ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि आपको जेट में बैठाया जा रहा है, आपको इमरजेंसी स्केप करना पड़ सकता है, तो उसके हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है कि अब कोई मतलब अगर आप जस्ट जॉय राइड भी कर रहे हो तो भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप इमरजेंसी में संभाल सको अपने आप को। तो वही समझिए कि बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन लगा है सबका। मतलब मुझे टॉम क्रूज़ कोई खास पसंद नहीं है। कोई ऐसा पिक्चर नहीं लगा कि वॉव है, लेकिन ये पिक्चर जेन्युइनली रिस्पेक्ट, बहुत मेहनत की है और दिख रहा है। अब बहुत कम चांस है कि ऐसा दोबारा होगा। क्योंकि अब मतलब समझिए मैस्कुलिनिटी का इतना जो डेनिग्रेशन कर दिए कि हर जगह मैस्कुलिनिटी, मतलब मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, इतना गंदा तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब गॉड्स को यहाँ नहीं बोलते हैं, उधर नहीं चाहते हैं। तो साहब वही है कि बहुत कम चांस है कि इस तरह का शुद्ध क्वालिटी का ब्लॉकबस्टर बने, बहुत कम चांस है। और ये सब में वही समझिए कि ये वर्थ है कि सिल्वर स्क्रीन पे आप देखो, सिल्वर स्क्रीन पे देखो कि हाँ भाई हमने खर्चा किया है, हमने कैप्चर किया है। ये दोबारा कहीं नहीं मिलेगा। कि आखिरी बार आपने कहाँ फाइटर जेट के अंदर से देखा है? कोई नहीं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ फाइटर जेट के अंदर बैठते हैं। वो आम पब्लिक को दिखाना कैसा फील होता है। और ये टॉम क्रूज का एक डायलॉग बहुत सही था कि आप सब चीज़ फेक कर लो, ठीक है, सब चीज़ फेक कर लो। जो जी एक्सेलरेशन है, जी स्ट्रोक पड़ रहा है, जी फोर्स जो है, जी फोर्स को आप फेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्किन कैसे खींचता है वो आप कंप्यूटर में नहीं स्टिमुलेट करता। स्किन तो ऐसे ही नहीं कंप्यूटर से ठीक से होता है। तो वो समझना बहुत जरूरी है कि वो जो जी शॉक आपको दिख रहा है कि मतलब वो मास्क लिए वो दिख रहा है कि एकदम चेहरा फूल रहा है, वो फेक नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए जी फोर्स को जो रियल में किए हैं वो आपको वर्थ रहता है कि अगर 200 इंच के स्क्रीन पे देखिएगा, हाँ भाई दिखेगा। और इमोशनल मैच्योरिटी और ग्रोथ भी था कि मतलब और प्लस एक एक्चुअल एक्टर को थ्रोट कैंसर था, तो उसको स्टोरी में रखे, इंटीग्रेट किए। बहुत सारा चीज़ में मैच्योरिटी हुआ, कैरेक्टर मैच्योरिटी हुआ, डेवलपमेंट हुआ। ये बात बात पे ड्रोन आप बनाने लग रहे हो, सब बहुत सारा सटल मैच्योरिटी था। तो जेन्युइनली मैं बहुत खुश हूँ इस पिक्चर से। बिटर स्वीट है ये, मतलब ऐसा हो गया जब मैंने चेरनोबिल देखा था कि माय गॉड क्या टीवी शो है, लेकिन उसके बाद सारा टीवी शो खोखला लग रहा है। वही वाला बात हो गया कि बहुत अच्छा पिक्चर है और मैं बहुत खुश हूँ कि ये टॉप स्पॉट पे बैठा हुआ है 2022 में। देखिए चांसेस कम ही है कि अवतार द वे ऑफ द वाटर क्रॉस करे, लेकिन देखिए अवतार तो अभी ताज़ा है तो शायद क्रॉस कर ले। लेकिन बहुत अच्छा लगा भैया। चाइना तुम हटो, तुम्हारे कहने से हम जापान हटाएं, तुम्हारे कहने से हम ताइवान हटाएं, एक काम करो तुम ही हट जाओ। ये आई एम हैप्पी विद दैट। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन टॉम टॉम क्रूज का टॉप गन मैवरिक के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, और आप फ्री हैं तो आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।